हाय फ्रेंड्स, बीएसएल स्टडी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 7.2 का चौथा क्वेश्चन लगवाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन मैं लगवा चुका हूँ। आज चौथा क्वेश्चन लगवाना। चलिए हम लोग करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एंगल को आपको क्या मानना है, ये एंगल है, इसको ही आप टी मानेंगे। इसको टी मानने से आपका फायदा होगा। देखना, कॉस एक्स बराबर किसको मान लिया हमने, टी मान लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे। कॉस एक्स का जो अवकलन होता है, ध्यान रखना, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का जो अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स होता है। तो कॉस एक्स का जो अवकलन होगा माइनस का साइन एक्स बराबर डी टी अपन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब डी एक्स का गुणा इधर कर दे, तो जब dx इधर आएगा तो माइनस का साइन x इंटू डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा, dt। अब ये माइनस साइन दिक्कत कर रहा है, इसको भगा दो इधर। तो साइन x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का dt। यानी जो साइन x dx है, साइन x dx है, किसके बराबर हो गया, dt के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, साइन x dx। इतना पार्ट आप किसके बराबर हो गया, dt के बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब देखना जरा, अब इसका हम क्या कर ले, समाकलन कर ले। तो क्या बचेगा, साइन टी बचेगा, केवल क्या बचेगा, साइन टी, सॉरी साइन टी बचेगा, साइन टी माइनस का डी। अब इस माइनस साइन को बाहर कर लेंगे, और जब ये माइनस साइन बाहर आएगा तो अंदर बचेगा क्या, साइन डी टी, साइन टी डी टी बचेगा, साइन टी डी टी। साइन टी का जो समाकलन होता है, साइन टी का जो समाकलन होता है, साइन एक्स डी एक्स का जो समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स होता है, और ये टी में है तो टी में आंसर है। माइनस साइन टी का क्या होगा, माइनस का कॉस टी और प्लस सी हो जाएगा। माइनसवा को चबा गया तो कॉस टी, टी किसको माने हैं, कॉस एक्स को, तो टी के जगह पे कॉस एक्स उठाए के पट को प्लस सी, और ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी इक्वल इंटू डी एक्स। अब इसका भी हमें क्या करना है, समाकलन करना है। आप इसको भी टी मान सकते हैं, इसको भी टी मान सकते हैं। इसको टी मानेंगे तो इसका है ये मिलेगा, और इसको मानेंगे तो ये मिलेगा। यानी जिसको भी टी मानो उसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको टी मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, मान लो साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको टी मान लिया। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। जिसको भी आप टी मान रहे हैं उसका होना चाहिए क्या, अवकलन। तो इसको थोड़ी देर के लिए, ये जो ड्रामा है ना, इसके डब्बे में जो डब्बा है ना, इसको थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में फिक्स कर लेना, ये क्या है, एक्स है। अपने दिमाग में सोचना ये पूरा क्या है, एक्स है। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स। एक्स में है क्या, ए एक्स प्लस बी, और फिर एक्स का भी होना चाहिए क्या, अवकलन। तो ए एक्स का अवकलन ए, और बी किसी भी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। ध्यान रखना, यदि आप अवकलन नहीं पढ़े हैं तो आपको ये समाकलन थोड़ा सा कठिन लगेगा। फिर भी वीडियो अवकलन का हम बनाए हैं, यदि आप उसको देखे नहीं हैं तो उसको देख लीजिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, डी टी अपन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो क्या बचा, केवल कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए इक्वल टू डी टी अपन क्या, डी एक्स। डी एक्स का गुणा इधर कर दें तो कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए चला जाएगा इधर, डी एक्स वाई इधर, तो डी टी अपन क्या हो गया, ए हो गया। तो अब डी टी अपन ए किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, बताना जरा। तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी टी अपन ए, यानी डी टी अपन ए किसके बराबर हो गया, यानी ये पूरा
यानी ये यहाँ से यहाँ तक देखना, इसको तो हमने टी मान लिया था, ये पूरा पूरा आपको मिल गया किसके अपान, dt अपान a की मिल गया। तो केवल केवल क्या बचा, t बचा, केवल केवल क्या बचा, t बचा, और इनटू में dt अपान a, और इसमें से 1 अपान a थोड़ा छोटा से छोटा करेंगे। अब इसमें से 1 अपान a कॉमन ले लें, इंटीग्रेशन t की पावर 1 dt, अब पावर में कुछ नहीं है 1 मान लो। अब इसमें क्या करना है, x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, x की पावर n dx। तो x के n यानी x के पावर n dx का जो फार्मूला होता है, देखना जरा, समाकलन होता है x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। अब यही वाला फार्मूला इसमें अप्लाई करना, 1 अपान a t के पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस c। तो 1 अपान a t के पावर 2 अपान 2 इक्वल टू प्लस क्या हो जाएगा c। अब t का मान, t किसको माने थे आप, इसको माने थे, तो t की जगह उठाए पट को, तो 1 अपान 2a लिख लो, 1 अपान 2a ax सॉरी साइन ax प्लस b, साइन ax प्लस b की पावर में कितना हो जाएगा 2 प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट 6, अब इसको भाई कैसे सॉल्व करना चलिए देखते हैं। अब जब भी आपका रूट आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट को हटाना है, रूट को हटाओ और पावर में 1/2 लगाओ, इंटीग्रेशन ax प्लस b की पावर 1/2 और dx। अब थोड़ी देर के लिए इसको लेट कर लेना, मान लेना ax है अपने दिमाग में, तो ये पूरा जब x हो जाएगा तो x की पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा। तो x के पावर n का जो समाकलन होता है x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है प्लस c। अब यही वाला फार्मूला इसमें अप्लाई कर देना, तो ax प्लस b, x है ना, x के पावर 1/2 है, तो ax प्लस b x के पावर n, बोले तो इसको लेट करने के लिए, मानने के लिए बोले दिमाग में x की पावर n वाला फार्मूला, तो x है क्या, ax प्लस b 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1। अब इसका x का गुणांक a है तो यहाँ पर a रख लो बस। अब ये आपका क्या हो गया, समाकलन इसका हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, देखना, तो ax प्लस b, इसको सॉल्व करेंगे 3/2 अपान इस a इंटू 3/2। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम पलट लेंगे, पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको पलटेंगे 2/3 हो जाएगा अपान ax प्लस b के पावर में 3/2 प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर।